सो गए अभी बज रहे हैं रात के 11। ये देख लो 11 बज रहे हैं अभी। सो गए नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, अभी सब जाके सो चुके हैं। एंड मैं अभी बैठ के एडिटिंग कर रहा था। देखो वीडियो एडिट हुई है, अभी एक्सपोर्ट हो रही है वीडियो। अभी से एक्सपोर्ट होने में आई थिंक 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। और जब तक मैं बैठा रहूँगा तो सोच रहा हूँ पढ़ लूँ, तो पढ़ने बैठते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल रात को मुझे सोते सोते 2 से 2:30 बज गए थे, क्योंकि एडिटिंग कंप्लीट होने का मैं पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते तो पता नहीं कब टाइम भी फिर आने लगी नींद, तब जाके मैं सोया था। ऐसे भी उठते ही मुझे काम मिल चुका है। मेरी बाइक जो है वो पिछले 4-5 एक हफ्ते से वो निकली ही नहीं है, चली ही नहीं है। वो पड़ी है अंदर, वहाँ जहाँ खड़ी है। उस बाइक को करना है साफ। और आपको तो पता है कुछ दिन से बारिश भी हुआ, उस चक्कर में पूरी बाइक इतनी गंदी हो चुकी है ना, इतनी गंदी हो चुकी है। अब जा रहा हूँ, जाकर उसे साफ़ करूँगा। एंड फिर मम्मा को पापा हॉस्पिटल ले जाएंगे आज भी। और मैंने बताया था ना उस मम्मा हॉस्पिटल गई थी, तो आज भी मम्मा को लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, देखा चेकअप करने के लिए आज भी। तो पहले बाइक साफ़ कर लेता है, देखते हैं क्या हालत हो रखी है उसकी। तो चलो देखते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness if you wanna play। गाइस फाइनली बाइक पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। अब मैं वहीं खड़ी करके आया हूँ उसे, वहीं पे जहाँ पे थी। अब थोड़ी देर बाद उसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल, तो इसलिए वहीं पे खड़ी करके आ गया। मेरे हाथ पैर सब काले काले से पड़ गए थे, मैंने हाथ पैर धोए हैं। तो अब जाके बैठा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। थोड़ी देर रील देख लेते हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर एडिटिंग तो हो चुकी है, पढ़ने बैठेंगे। ले आया अपना खाना, तो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर जाना पड़ेगा मुझे मेरी जॉब पे, यानी दुकान पे बैठने के लिए। मैं पता नहीं आज कितनी देर फिर से दुकान पे मुझे बैठना पड़े, तो कोई गारंटी नहीं कब तक बैठना पड़े। तो जाकर मैं दुकान पे बैठूंगा, तो खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं। और आज खाने में फिर से दाल चावल बनी है। ये देखो, ये वैसे तो मेरे फेवरेट हैं, बट एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खा के बोल नहीं सकता हूँ, खा लेते हैं। मम्मी पापा तो गए हॉस्पिटल। मम्मी का आज होने वाला है चेकअप, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है ना, वो होने वाला है। तो उससे गए आज वो, सॉरी अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरा होने गया है। तो देखते हैं आज क्या आता है रिपोर्ट में। तो वो तो चले गए एंड मुझे मेरी जॉब पे छोड़ गए दुकान पे बैठने के लिए। तो देखते हैं। सो गाइस फाइनली घर वाले तो आ चुके हैं, मतलब घर वाले सब आ चुके हैं। एंड गाइस अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। 3 बच्चों की छत पे बैठ के मम्मा से बात कर रहा था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसी बातचीत में पता ही नहीं चला, फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, तो मुझे पता ही नहीं चला कब 3 बज गए। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तो नहा लेते हैं। नहाने के बाद फिर जाना है, पापा जाएंगे रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल, क्योंकि बिकॉज हॉस्पिटल में जब कुछ भी चेकअप होता है ना, तो उसका 1 घंटे बाद आता है रिपोर्ट। तो मम्मा बोल रही थी 1 घंटे से बैठने से चेकअप चलते हैं। तो घर आ गए एंड अभी कॉल आया था हॉस्पिटल से कि रिपोर्ट ले जाओ, तो पापा जाएंगे उसका रिपोर्ट लेने के लिए। मैं हो चुका हूँ आगे पूरी तरह से रेडी। एंड गाइस अभी जाना है मुझे नीचे। आई थिंक पापा शायद जाए वो हॉस्पिटल रिपोर्ट्स लेने के लिए। नहीं भी जा सकते, जा भी सकते, पता नहीं उनका। तो जाके पूछते हैं, जाएंगे तो ठीक है। और मम्मा तो आराम मस्त ऊपर जाके आराम से लेटी पड़ी है धूप में, आराम से लेटी पड़ी है, सो रही है आराम से। मतलब लेट के वहाँ पे आराम से सो रही है। तो मैंने भी नहा के मैं नीचे आया था कपड़े पहनने के लिए, पहन के चलते हैं छत पे। एक न्यूज़ है, मेरे लिए बैड है। वो आज से 4 साल पहले जब मैं वो अपने पुराने वाले घर पे रहता था, मेरा जो पुराना वाला घर था, मैंने आपको आई थिंक कभी दिखाया नहीं, बट दिखाऊंगा मैं आपको कभी। तो मेरा पुराना वाला घर था, मैं वहाँ जब रहता था 4 साल पहले, तो 4 साल पहले मेरे बालों में वो डैंड्रफ हुआ था। उसके बाद से आज तक नहीं हुआ था डैंड्रफ, एंड इस बार फिर हो गया डैंड्रफ। मुझे 4 साल बाद, लिटरली 4 साल बाद मुझे डैंड्रफ हुआ है दोबारा मेरे बालों में। वो भी हल्की फुल्की हुई है, बट मुझे पसंद नहीं है डैंड्रफ वगैरह। अब मुझे पता है क्यों हुआ है, क्योंकि मैं बालों में ठीक से ऑयल नहीं लगाता। मैं नहा के आता हूँ, बाल ठीक करता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, सूख जाता है अपने आप, सेट हो जाता है। बट इस बार डैंड्रफ हो गया बालों में, बहुत गलत हुआ है मेरे। चलो छत पे चलते हैं। छत पे जाके अब कोई फायदा नहीं है गाइस। मैं छत पे जा रहा था, मम्मा नीचे ही आ रही है। इनके सब कुछ बताता हूँ, मम्मा ने भी पकड़ लिया मुझे। ये देखो मेरे बाल दिखने में बिल्कुल छोटे से लग रहे हैं ना, देखो। और मैं आपको अपने बाल दिखाता हूँ, ये देखो मेरे बाल। ये दिखने में छोटे से लग रहे होंगे, बट ये है नहीं। ये देखो बाल, ये देखो कहाँ आ रहे हैं सर, ये देखो। दिखने में जितने छोटे लगते हैं ना, उतने है नहीं मेरे बाल। मैं ऊपर करके रखता हूँ इसलिए आपको लगता है कि मेरे बाल छोटे हैं, बट है नहीं। मैजिक। सो गाइस फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, थंबनेल भी बन चुकी है। थंबनेल दिखाऊँ आपको, दिखाता हूँ आपको थंबनेल कैसी बनी है आज की। मैंने अपने व्हाट्सएप पे भेज दी है थंबनेल। ये देखो थंबनेल, ये है आज की थंबनेल। सो थंबनेल रेडी हो चुकी है एंड देख लो थंबनेल ऐसी बनी है। सो थंबनेल हमारी रेडी हो चुकी है। सो ऐसे ही थी आज की थंबनेल। तो हमारी बड़ी तेज नींद, बट सोना है, बट सो नहीं सकता यार। सो गाइस मैं काफ़ी टाइम से सोने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बट नींद आ नहीं रही है मुझे।
एंड शाम भी हो चुकी है एंड गाइस आज मार्केट पे शाम हो चुकी है। बहुत टाइम से सोने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं सो ही नहीं पा रहा, पता नहीं नींद नहीं आ रही है मुझे। एंड आज मार्केट पे है तो चलो छत पे चलता हूँ, आपको मार्केट दिखाता हूँ। आई थिंक आपको मैंने आज तक कभी मार्केट में मैंने जाके दिखाया बट मैंने आपको दूर से कभी मार्केट नहीं दिखाया कि कैसा लगा है। तो चलो छत पे जाके दिखाता हूँ आपको मार्केट। तो देखो गाइस सनसेट भी हो चुका है, सनसेट हो गया पूरा। में देखो अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। एंड वो देखो मार्केट लगी है, आई होप दिख रहा होगा, ये मार्केट लगी हुई है। और नासा वालों ने अपना साइड से रॉकेट लॉन्च कर दिया है, ये देखो ये जा रहा रॉकेट, नासा वालों ने रॉकेट लॉन्च कर दिया अपना। एंड गाइज इस साइड पे, ये साइड मेरी सबसे प्यारी जगह है, ये साइड मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट गाइज आज बहुत जल्दी ओस पड़ने लगा है, देखो ओस पड़ना स्टार्ट हो चुका है। गौर सिटी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। एंड रात हुई नहीं उससे पहले देखो चांद पहले निकल आया, रात हुई नहीं अभी तक, शाम हो चुकी है ना, सनसेट हो चुका है। एंड पूरा यहाँ पे तो पूरा वो पड़ा हुआ है, साइड पे कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी एक ग्राउंड जहाँ पे हर साल मेला लगता था, इस साल अब से यहाँ मेला बिल्कुल नहीं लगने वाला। यहाँ प्लॉट वगैरह कट गए हैं, देखो सारी जगह मिट्टी मिट्टी फैली पड़ी है। और यहाँ पे भी जेसीबी से पता नहीं क्या काम चल रहा है, देखो हर जगह बाउंड्री वगैरह हो गई है। सो मैं खा लेता खाना, मैंने खाना नहीं खाया दोपहर से, मैंने सुबह खाना खाया था, उसके बाद मैंने खाना ही नहीं खाया। मेरी मम्मा ने आज तो दाल बना रखी थी, दाल चावल और आलू की भुजिया वही बना रहे। तो मैं अभी आया तो अब खा लेते हैं इसे, खाना खा लेते हैं, फिर जाना है मार्केट। आज मार्केट पे दिखाया आपको मैंने, तो ये देखो सारा फैला पड़ा है यहाँ पे। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't। 2-3 दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा खा के ना मुझे बहुत, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी एंड खाना खाने का बहुत वोमिटिंग से फील होती थी। तो इसलिए मैं आज कुछ लाया ही नहीं खाने के लिए। मार्केट से आया, वहाँ के छोटी अपने मम्मा छोटी के लिए कुछ ले आई, मेरे लिए ले रही थी पर मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं खाना। वैसे ही तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। एंड मुझे पता है आई थिंक जब मैं 11-12 साल का था उस टाइम पे मुझे कुत्ते ने काट लिया था पैर पे, यहाँ पे काट लिया था, यहाँ पे ये जगह पे काट के मांस बाहर आ गया था यहाँ का। तो छोटा सा ही पिल्ला था, अब मैं खेल के आ रहा था कहीं से और मैंने उसके सर पे हाथ फिराया और उसने घूम के मेरे पैर पकड़ लिया और इतना गंदा पकड़ा। वो तो एक अंकल आ गए थे, उन्होंने कैसे ना कैसे करके उसे छुड़ाया, वरना उस दिन मेरा पैर खत्म था। तो वहां से फिर मुझे इंजेक्शन लगी थी, सुई लगी थी, और वो थी जून का टाइम। आप तो पता है मई जून का टाइम कितनी गर्मी होती है, तो उस टाइम तो कुत्ते ने काटा था, यहाँ पूरा मांस सा निकल गया था और सड़ सा गया था, ऐसा लग रहा था सड़ गया है। तो फिर कुत्ते वाला इंजेक्शन लगा था, तो उससे वो ऑलरेडी कुत्ते वाला इंजेक्शन जिसे जिसे लगाया उन्हें तो पता होगा कितना गर्म होता है वो। तो मुझे 3 इंजेक्शन लगे थे, हफ्ते में एक। तो 3 इंजेक्शन लगाए थे, वो इतनी गर्म होती थी ना कि उससे मुझे लीवर इन्फेक्शन हो गया। वो लगवाने के बाद मेरे लीवर इन्फेक्शन हो गया था। तो फिर मुझे वो क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, आई थिंक पीलिया बोलते हैं, इसमें हाथ पैर पीले टाइप के पड़ जाते हैं। तो वो हो गया था मुझे, पीलिया होने के हाथ पैर पूरे पीले पड़ गए थे, आंखें वाँखें सब, मुझे खाने पीने का कुछ मन नहीं करता था। तो वही सब होने के बाद मुझे लीवर इन्फेक्शन हुआ। फिर बहुत सारी दवाइयाँ चली लीवर इन्फेक्शन की, ठीक तो हुआ, बट ठीक तो हो गया था। बट वही थी कि इन्फेक्शन होने के बाद बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाओ ना तो पेट में दर्द होता है एंड वोमिटिंग से फील होती है। कभी कभार तो इतना होता है कि तबीयत खराब रहती है। तो इसलिए मैंने आज कुछ लाया ही नहीं, इसलिए तब से लेकर आज तक मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खा सकता। जितनी ज़्यादा खाता हूँ उतनी तबीयत खराब रहती है। हफ्ते में महीने में एक आध बार हो गया तो ठीक है, अगर मैंने रेगुलर एक हफ्ता भी खा लिया ना मेरी इतनी हालत इतनी क्रिटिकल हो जाती है ना कि पूछो मत। तो मार्केट से तो आ गए, पढ़ने बैठते हैं गाइस, एडिटिंग तो रात को ही होगी।
तो भी पढ़ने बैठते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस हो चुकी है एडिटिंग एंड काफ़ी रात हो चुकी है, तो ये देखो मैंने अभी भी एडिट किया है पूरी वीडियो। बस ये लास्ट क्लिप डालनी जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।